में वही इन्फॉर्मेशन रहता है, सेटिंग से रिलेटेड रहता होगा, उस पेज के सेटिंग से रिलेटेड रहता होगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है बात, क्योंकि यही बात है। लेकिन इसके बारे में पूरा नोट्स लिखने वाला हूँ, हालांकि एक दिन में इसका नोट्स नहीं लिखा जाएगा, लेकिन हम ट्राई करते हैं इसके अंदर जितने भी टाइप्स के डायरेक्टिव हैं उसके बारे में हम यहाँ 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले नोट से स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि हम लोग अभी किस डायरेक्टरी को यूज़ कर रहे हैं और आगे चल करके किन किन और डायरेक्टरी को यूज़ करेंगे। तो लेट्स ओपन वर्ड, पेज डायरेक्टिव्स इन ASP.NET। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ दिए जाते हैं, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका पेज लाइफ साइकिल था। लेकिन आपको पढ़ना है, नॉलेज अपना रखिएगा, कभी भी काम आ सकता है, ठीक है। तो मैं इसके कुछ पहले पॉइंट आउट करता हूँ, इसके बाद इसके टाइप्स बताऊँगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो ये कहता है भाई पेज डायरेक्टिव होता है क्या है। कोई भी सबसे पहले क्वेश्चन यही करता है कि भाई ये चीज़ होता है क्या है, इसके बाद काम क्या है इसका, है ना। तो सिंपल क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, इट इज इंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफाई ऑप्शनल सेटिंग सच एज लैंग्वेज सेटिंग etc। लैंग्वेज की सेटिंग करना मतलब व्हाट, अगर ASP.NET अभी C# में है तो भाई लैंग्वेज इक्वल टू C# कर दिया, अगर VB.NET बनाना होगा तो लैंग्वेज इक्वल टू VB कर देंगे, अगर J# में बनाना होगा तो लैंग्वेज इक्वल टू J#। अगर मैं बात करूँ व्हाट्सएप चैटिंग की, तो वहाँ पे फीचर्स हैं भाई, आपको कैसे बात करना, इंग्लिश में बात करना, हिंदी में बात करना, और भी अदर लैंग्वेज के ऑप्शन वहाँ पे दे दिए हैं। हालांकि इतना ऑप्शंस पहले नहीं था, और उसके नीचे जस्ट एक बटन दिया हुआ, उसको प्रेस किए रहेंगे और सारे लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, आप किस लैंग्वेज बात करना चाहते हो। तो ये चीज़ चैट करने के लिए बहुत आसान हो गया है। तो एक नॉर्मल सेटिंग ही तो है। तो ASP.NET की डायरेक्टिव अगर बात करें तो ये भी एक सेटिंग है कि भाई आपको क्या करना है, आप ASP.NET की फॉर्म को आप कैसे बनाना चाहते हैं, किस लैंग्वेज का यूज़ करना चाहते हैं। हिंदी इंग्लिश तो यहाँ पे है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो टेक्निकल लैंग्वेज की बात हो रहा है, तो या तो C# रहेगा, या VB रहेगा, या J# रहेगा, F# रहेगा, जो भी रहेगा वो .NET का ही लैंग्वेज रहेगा, जावा तो रहेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि .NEट फ्रेमवर्क का ASP.NEट पार्ट है ना। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, इट इज इंस्ट्रक्शन टू स्पेसिफाई ऑप्शनल सेटिंग सच एज लैंग्वेज सेटिंग etc। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिख रहे हैं, पेज डायरेक्टिव्स और कमांड्स, इसे कमांड्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। थर्ड में दिस कमांड्स आर यूज्ड बाय द कंपाइलर व्हेन द पेज इज कंपाइल्ड। अब कंपाइलेशन क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता है, और अगर नहीं पता होगा तो C# का जो नोट्स है उसे ज़रूर पढ़िएगा। फॉर्मेट ऑफ पेज डायरेक्टिव है ना, सबसे पहला जो डायरेक्टिव है उसे पेज डायरेक्टिव कहा जाता है, और पेज डायरेक्टिव का जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से है वो आपको तभी दिख ही रहा था। ये पेज डायरेक्टिव का फॉर्मेट है, इसे मैं डबल लाइन मिला देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखेगा। तो चलिए आपको पहले यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद इसको बताते हैं कि भाई ये पेज डायरेक्टिव है क्या। हमने सबसे पहले लिखा है फॉर्मेट ऑफ पेज डायरेक्टिव। डायरेक्टिव होता है क्या, जस्ट एक इंस्ट्रक्शन है जो सेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एकदम ऑप्शनल सेटिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मल भाषा में अगर बोला जाए तो इसे याद भी कर सकते हैं आप लोग। पेज डायरेक्टिव स्टार्ट्स विथ %@ है ना, पहले एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करना है, फिर परसेंटेज लगाना है, फिर @ लगाना है। ये इससे स्टार्ट होता है, और एंड किससे होता है, एंड एंड्स विथ % एंगुलर, ठीक है, इससे एंड होता है। अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो देखिए %@ से स्टार्ट हुआ और % एंगुलर से एंड हो गया। तो ये ध्यान रखना कि जब भी आप पेज डायरेक्टिव डिफाइन करें तो इसका स्टार्ट और एंड का ध्यान रखना है। अगर आप इन दोनों टैग को यूज़ नहीं करोगे तो पेज डायरेक्टिव को आप ऊपर में स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे। उसके पीछे का रीज़न है, रीज़न ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपको पेज दिख रहा है वो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो HTML का एक पेज है,
बट उसमें आप HTML और ASP.NET दोनों की इन्फॉर्मेशन क्या जानकारी आप दे रहे हो, तो ये टैग जो है आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। %@ दैट इज स्टार्टिंग टैग एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट बंद जो भी है डेलीमीटर इसको बोलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट ये कंप्लीट आपको देना होगा और ये एंड, तभी आप डायरेक्टिव को मेंशन कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ योर पेज। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, इसका फॉर्मेट होता है ऐसे स्टार्ट होगा ऐसे एंड होगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यू कैन राइट डायरेक्टिव्स इन द फॉलोइंग फीचर्स फॉलोइंग फॉर्मेट, ठीक है। अब ये कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले %@ लगाया, इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टिव मेंशन किया, इसके बाद एट्रीब्यूट जो भी होंगे वो लिखा जाएगा। बेटर अंडरस्टैंड के लिए हमने आपको प्रैक्टिकल भी दिखाई दिया, उसका कोड मैं आपको दिखा ही रहा हूँ लाइव कि भाई ये डायरेक्टिव हो गया और ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। ये डायरेक्टिव का नाम हो गया पेज। फर्दर अगर आपको मास्टर डायरेक्टिव मिलेगा तो पेज की जगह मास्टर हो जाएगा, रजिस्टर डायरेक्टिव में तो रजिस्टर हो जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे टाइप के डायरेक्टिव हैं तो यहाँ पे नाम बदलेगा। बाकी ये सब सारे एट्रीब्यूट्स कल आएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि वैसा इन्फॉर्मेशन जो टैग के साथ और किसी वैल्यू से इनिशियलाइज होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को शो करता है, उसे एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो यहाँ पे लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, ऑटो इवेंट वायरअप एट्रीब्यूट है, कोड बिहाइंड एट्रीब्यूट है, इनहेरिट्स एट्रीब्यूट है, क्योंकि वो सारे एट्रीब्यूट्स को अलग अलग वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करवाया गया है ना जी। तो चलिए आपको फिर से ले चलते हैं वहीं पे नोट्स के पास और बताते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट में। यू कैन पुट मोर देन वन एट्रीब्यूट इन ए सिंगल डायरेक्टिव। वो तो दिख ही रहा है, एक डायरेक्टिव के अंदर हमने काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है। चलिए, when you want to specify the attributes for an ASP.NET page, then you need to use @page directive, ठीक है। अगर आप कोई ASP.NET पेज के बारे में अगर आप डायरेक्टिव डिफाइन करना चाहते हैं, यानी वेब फॉर्म के डायरेक्टिव डिफाइन करना चाहते हैं, तो फिर @पेज ही होगा। इसलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, है ना। डायरेक्टिव तो बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, एक साथ नाम लिया जा रहा है इसे, तो आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो जब भी वेब फॉर्म का आप डायरेक्टिव डिफाइन करेंगे तो पेज रहेगा, क्योंकि वेब फॉर्म को वेब पेज भी कहा जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, है ना। एग्जाम्पल में इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये एग्जाम्पल रहेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पेज डायरेक्टिव का एग्जाम्पल हो गया आप लोगों के लिए। उसी तरह से मास्टर डायरेक्टिव भी है। अब तो चलो पहले पेज डायरेक्टिव को समझा लें भाई, इसमें है क्या क्या चीज़। लैंग्वेज इक्वल टू C#, जैसे कि मैंने बताया कि आप ASP.NET पेज को किस लैंग्वेज के साथ आप यूज़ कर रहे हैं, तो C#। अगर VB यूज़ करेंगे तो VB। ऑटो इवेंट वायरअप ट्रू, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे, इवेंट जनरेट करेंगे, तो हमेशा वो काम करेगा। कोड बिहाइंड में कौन सा फाइल खुल रहा है वो भी आपको दिखाया था पहले। आपका पेज का नाम .aspx.cs जो आपको देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, जिसके अंदर हम कोड बिहाइंड में काम कर चुके हैं। इसके बाद इनहेरिट्स, कहाँ से इनहेरिट हुआ है, तो वेब फॉर्म से। पेज लाइफ साइकिल यानी क्लास का नाम आपको दिख रहा है, ये तो हमने अपना क्लास का नाम दिया था, प्रोजेक्ट का नाम दिया था। यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट का नाम है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम एक मान के चलो कि एक तरह से प्रोजेक्ट का जो नाम है वो यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यूज़र डिफाइंड नेम स्पेस है, ये चेंज हो सकता है। जैसे मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम दिया ना पेज लाइफ साइकिल, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो भाई XYZ कोई भी नाम रख सकते, कुछ जरूरी थोड़ा ना है हमने दिया वही देंगे आप लोग भी, है कि नहीं। तो जो भी आप दोगे उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कहाँ पे, इनहेरिट C इज इक्वल टू में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बाकी .webform1 इसका मतलब ये है कि ये आपका नेम स्पेस है और उसके अंदर ये क्लास है। अच्छा, क्लास का नाम भी चेंज हो सकता है। जैसे हमने जो पेज का नाम रखा था
वेब फॉर्म 1 रखा था, इसलिए इसने क्लास का नाम है वेब फॉर्म 1 रखा है। अगर आप लोग सिंपल पेज रखोगे या फर्स्ट पेज रखोगे तो आपके प्रोजेक्ट का नाम डॉट योर पेज नेम यहाँ पे रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इनहेरिट्स इज इक्वल टू इनहेरिट्स, उसी से मतलब भाई यहाँ पे इनहेरिटेंस ही मतलब है, शॉर्ट में इनहेरिटेंस लिखा गया है। और इनहेरिटेंस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कोड रियूजिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ये उसका मेजर पिलर है। यस या नो? हालांकि डायरेक्टिव्स तो काफ़ी सारे हैं, एक दो और डायरेक्टिव्स के बारे में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद के डायरेक्टिव्स का जो सेशन है आज फिनिश नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट सेशन में फिनिश हो पाएगा। तो चलिए मास्टर डायरेक्टिव के बारे में लिखते हैं, इसके बाद फिर सेशन को एंड करते हैं। ये हमारा पेज डायरेक्टिव हो गया, एग्जाम्पल ऑफ पेज डायरेक्टिव या फॉर्मेट ऑफ पेज डायरेक्टिव। चलो इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और लिखता हूँ फॉर्मेट ऑफ मास्टर डायरेक्टिव। ठीक है, इस लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पे मैंने लिखा, पॉइंट आउट करते हैं, द मास्टर डायरेक्टिव इज क्वाइट सिमिलर टू द पेज डायरेक्टिव, है ना। जब भी आप डायरेक्टिव मेंशन करेंगे तो उसके साथ एट्रीब्यूट जो है @ जो है वो लगेगा ही लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट लाइन में मैंने क्या लिखा है कि आपका जो मास्टर डायरेक्टिव है वो पेज डायरेक्टिव के ही जैसा है, लेकिन ये डायरेक्टिव आखिर यूज कब होगा। जैसा कि हम लोगों ने पेज डायरेक्टिव के बारे में जाना कि जब भी हम लोग वेब फॉर्म में काम करेंगे तो पेज डायरेक्टिव के साथ काम करेंगे, और मास्टर डायरेक्टिव का भी यूज़ करना होगा जब हम लोग मास्टर पेज के साथ काम करेंगे। अब ये मास्टर पेज क्या होता है, उसको पेरेंट पेज कहा जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर इससे भी पेरेंट पेज बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है इससे भी पेरेंट पेज बोल रहे हैं, मास्टर को भी पेरेंट पेज बोल रहे हैं, क्या है आखिर यहाँ पे बात। तो बात ये है कि ये तो आपका एक नॉर्मल क्लास जो है वो पेरेंट बना है, यानी सिर्फ वेब फॉर्म 1 यहाँ पे पेज क्लास को इनहेरिट कर रहा है, या फिर कोई और भी अगर आप पेज ऐड करेंगे तो पेज को इनहेरिट करेगा। इसके जो प्री डिफाइंड फीचर्स हैं वो आपको मिल रहा है, जैसे कंट्रोल्स की फीचर है, प्रॉपर्टी के फीचर है, वो सारे पेज से मिल रहा है। लेकिन जो मास्टर पेज आप लोग ऐड करेंगे, जैसे मास्टर पेज का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, MVC में उसको लेआउट बोलते हैं। मास्टर पेज में होता है क्या है कि अगर आपने उसके अंदर कोई चेंजेस किया या फिर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी जो आप सारे पेज के लिए कॉमन शो करना चाहते हो, तभी आप मास्टर पेज ऐड करते हो। तो यहाँ पे उस पेज का नाम ही मास्टर है, जो कि MVC में लेआउट बोला जाता है। ठीक है ना, आप तो धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। तो फर्स्ट लाइन हमने क्या लिखा कि @master डायरेक्टिव इज क्वाइट सिमिलर टू द @पेज डायरेक्टिव, और इसके बाद हमने सेकंड क्या लिखा है, द ओनली डिफरेंस इज दैट द @master डायरेक्टिव एज फॉर मास्टर पेजेस। देखिए आ गया ना जो पॉइंट बता रहा था, ये मास्टर डायरेक्टिव किसके लिए यूज होगा, मास्टर पेजेस के लिए यूज होगा। चलिए आपको इसकी प्रैक्टिकल में आपको दिखा ही देता हूँ, हालांकि उसके बारे में बहुत कुछ अभी जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन दिखा तो सकता हूँ भाई कि मास्टर पेज दिखता कैसे है। लाइकली जिस तरीके से आपने नॉर्मल पेज को ऐड किया, सेम वैसे ही मास्टर पेज को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे कहीं पे नीचे में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए वेब फॉर्म विद मास्टर। वेब फॉर्म विद मास्टर को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है, अच्छा मैं एक बार चेक कर लूँ, इसका एक्सटेंशन .spx आ रहा है, .master आना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, वेब फॉर्म विद मास्टर ले लेते हैं। नहीं, वेब फॉर्म विद मास्टर नहीं, एक मास्टर पेज अलग होना चाहिए। मास्टर वैदिक सर्च कर लेता हूँ एक बार, है ना। मास्टर इसमें है ही नहीं क्या, मास्टर ये रहा, वेब फॉर्म्स मास्टर पेज। ठीक है, नीचे था ना, तो हमने क्या लिया, वेब फॉर्म मास्टर पेज लिया। इसका नाम बाय डिफॉल्ट साइट बना रहा है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। एक्सटेंशन मास्टर होगा, .master, इसी से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे नॉर्मल पेज को और मास्टर पेज को। नॉर्मल पेज का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .spx, जबकि मास्टर पेज का एक्सटेंशन क्या होता है, .master। तो अब जैसे ही ऐड करते हैं, मैंने बताया कि भाई उसका जो डायरेक्टिव होगा वो मास्टर होगा। देखिए आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को कॉपी कर लूँगा और आपके एग्जाम्पल के लिए मैं यूज़ कर लूँगा। लेट्स कॉपी दिस लाइन एंड पेस्ट इन एग्जाम्पल, है ना, ये रहा। तो मास्टर में भी चेंज किया हुआ, जस्ट
@master लग गया पेज की जगह, है ना। बट ये मास्टर डायरेक्टिव किसके लिए यूज होता है? मास्टर पेज के लिए। मास्टर पेज होता क्या है इसके बारे में आपको लिटिल नॉलेज तो दे ही चुका हूँ कि वो ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आप कॉमनली सारे पेजेस में शो करना चाहते हैं या कुछ पर्टिकुलर पेजेस में शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए मास्टर पेज डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो आज टाइम तो हो गया हमारे क्लास का, तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। और ये जो थ्योरी है मैं आपको PDF बना के शेयर कर रहा हूँ, और ये क्लास भी आपका रिकॉर्ड हो चुका है, जो कुछ ही देर में सुप्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे।